हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटामिथॉक्सीफिनॉल एंड रीजन कह रहा है OCH3 shows प्लस आई इफेक्ट। ऑप्शंस आर यूजुअली जैसे होते हैं, बोथ assertion reason are true, reason is the correct explanation for assertion, both assertion and reason are true but reason is the not correct explanation for assertion. Option C, assertion is true but reason is false and both assertion and reason are false. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। अब देखो, ये जो सवाल है आपसे पूछा गया है डायरेक्टली एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल या फिर एसिडिटी ऑफ फिनॉल के ऊपर, है ना। तो अब देखते हैं, हमारे पास दो जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनकी फिनॉल, मतलब एक फिनॉल है एक मेटामिथॉक्सीफिनॉल है, दोनों के एसिडिक बिहेवियर को कंपेयर कर लेते हैं। अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल हमारा कुछ इस तरह से देखने में लगता होगा। ये हो गया यहाँ पे OH, ये हो गया हमारा फिनॉल। अब हम आप बात कर लें अगर मेटामिथॉक्सीफिनॉल की, तो यहाँ पर ये इस तरह से लगा हुआ होगा OH और यहाँ पर होगा OCH3, दिस इज मेटामिथॉक्सीफिनॉल। अच्छा, अब यहाँ पर से जब H प्लस निकलेगा बच्चों दोनों के केस में, तो एक बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये बनाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन और यहाँ पर भी फिनॉक्साइड आयन बनेगा बट उसमें एक मेटा पे मिथॉक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा, है ना। ये O माइनस और यहाँ पे OCH3। अब देखिए, क्योंकि OH और मिथॉक्सी ग्रुप आपस में एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे स्थित है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो OCH3 का प्लस R इफेक्ट होगा वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। मतलब आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे OCH3 का सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, प्लस आर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। जबकि दोनों के केसेस में ये फिनॉक्साइड आयन दोनों के केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जैसे ही आप ये इसको मूव करेंगे रिंग की तरफ, दोनों के केसेस में इसी तरह से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सेम चीज फिर से ये डीलोकलाइजेशन इस तरह से होगा, इधर आएगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और वापस से फिर यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो ये इस तरह से फिर से बन जाएगा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, है ना। तो ये स्टेबिलिटी, ये जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों के केसेस में ऑब्जर्व होंगे। बट एक जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है कि मिथॉक्साइड, जो मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उसका क्या होगा इसमें। तो अगर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये सॉरी वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। सेम जो है डीलोकलाइजेशन यहाँ पर भी ऑब्जर्व होगा बट OCH3 माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, उसका जो है विड्रॉइंग सिम्टम देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से जो मिथॉक्सी वाला है ना, ये वाला, इसकी एसिडिक बिहेवियर जो है फिनॉल से ज्यादा हो जाएगी। तो मेटामिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल, यहाँ पे मोर एसिडिक देन फिनॉल हो जाएगा ये, ठीक है, मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब एक चीज समझिएगा कि OCH3 को मैंने बोला कि माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, रीजन में आपके पास दिया हुआ है प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो हमारा assertion भी गलत है और रीजन भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D, both assertion and reason are false. I hope you understood this well. All the very best.